due to technical disturbance we're making a last video of this lesson. As we walk back against the fading sunset, यानी कि शाम का समय हुआ था और अंधेरा छाने लगा था, तब उन्होंने वहाँ पर निकलने के लिए यानी कि वहाँ से जाने के लिए स्टार्ट किया है. एंड दे लिविंग टू द ओल्ड लेडी हु वॉज स्माइलिंग, यानी कि वो बूढ़ी औरत अभी स्माइल कर रही थी जो उनकी तरफ से छोड़कर जा रहे थे. आई कुड नॉट हेल्प, हम लोग वहाँ पर उसे या मैं वहाँ पर उसे कुछ मदद नहीं कर सकता था. बट वंडर दैट, लेकिन उसके बारे में वहाँ पर मैं सोच रहा था. दैट हियर, और यहाँ पर यानी कि ये जो बूढ़ी औरत है, यहाँ पर वर्ड नहीं है यानी कि कोई दुनिया नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर वो अच्छे से अकेली कैसे रहती है या कितना स्मॉल एरिया है, ऐसे यहाँ पर वो रहती है. कुछ भी सवाल उस व्यक्ति के बारे में या लेडी के बारे में राइटर के दिमाग में आ रहे थे. नेस्लिंग इन द फुटहिल्स ऑफ एन अननोन माउंटेन अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द रोड और द सिटी वेयर द रियल पीपल ऑफ इंडिया. नाउ सी, जैसे हमारे सिटी में एरिया में सब लोग गजबज रहता है यानी कि पूरे ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों की किलबिलाट रहती है, उस प्रकार से यहाँ पर खाली माउंटेन के साइड में हसल और बसल यानी कि खाली पुश रपली, खाली पेड़ ही बड़े रहते, पूरी बसल रहता है. बसल का मतलब यहाँ पर है मुँह यानी एनर्जेटिक एंड बिजी मैनर. यहाँ पर लोग उनके ही काम में बिज़ी रहते हैं, जैसे सिटी में उनके काम में लोग बिज़ी रहते हैं. हसल एंड वजल ऑफ द रोड और द सिटी, वो सिटी में रहता है. बट एक्चुअली दिस पीपल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू द इंडिया एंड दीज आर द रियल पीपल अकॉर्डिंग टू द राइटर बिकॉज दे लिव्स नियर बाय द माउंटेन अवे. पर्वत के साथ वो दूर रहते हैं यानी कि रास्ते के दूर रहते, ट्रैफिक्स के दूर रहते, यानी कि उनको उस सिटी के बारे में उनको कुछ लेन देन नहीं रहती है. सच में ये खरे भारत के इंसान रहते हैं. दिस वेयर द पीपल, यही वो लोग रहते हैं वो स्टिल हेल्ड ऑन टू द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर लैंड. और उनकी वजह से ही अपनी जो डाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है जो महान है, पवित्र है, उनकी तरफ से ही यहाँ पर जीवित रहती है. एंड नो वन इवन केयर्ड अबाउट देम, और उनके लिए किसी को भी परवाह नहीं रहती, यानी कि ना ग्राम विकास अधिकारी वहाँ पर जाता है, ना सरपंच जाता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है. लेकिन अपनी जो जैव विविधता है, उसकी जो ज़मीन है यानी कि जो लैंड है, उनकी मशागत करना या उसका ख्याल करना, वो वहाँ पर ध्यान पर रहते. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, और इन लोगों ने कभी हाइब्रिड्स का या फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, कोई केमिकल्स का नाम भी नहीं सुना रहता है. दे जस्ट ग्रीव देयर राइस, खाली उनका राइस वो लगवाते. एंड एट व्हाट दे गॉट, और जो खेत से मिलता है वो खाली उनके पेट के लिए इस्तेमाल करते, वो खाना खाते. द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा. And according to the writer, according to the Venkat Iyer, the old lady who never left to बोरीपाड़ा, उनको एरिया से जैसे वो बोरीपाड़ा में गई है वैसे बोरीपाड़ा से कभी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा है, उनका एरिया कभी नहीं छोड़ा है. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, और उनका जो वर्ल्ड है, उनका जो यूनिवर्स है वो अनस्पॉइल्ड है. अनस्पॉइल्ड अभी स्पॉइल्ड नहीं है यानी कि अनस्पॉइल्ड है, वो सच्चा है. बाय प्रोग्रेस यानी कि उनकी तरफ से उनका जीवन परिपूर्ण है. एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और इसलिए उनकी तरफ से राइटर ग्रेटफुल है, उनको धन्यवाद देते हैं कि सच में ऐसे व्यक्ति की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी जिंदा है, यानी कि ये विविधता इम्पॉर्टेंट है फॉर द लैंड एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो सच अ रियल lesson, real experience has given by Venkat Iyer in this prose. So based on this you have to write the activities based on brainstorming, and you have to submit your activity to my personal number. Okay, thank you.